आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म का तीसरा अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से दरिद्रता का नाश होता है। व मनुष्य आयु, आरोग्यता, धन और रूप को पाता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना गुरु वशिष्ठ जी रघुवंश के राजा दिलीप को माघ मास का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, वे मनुष्य धन्य हैं जो माघ माह में स्नान दान करते हैं। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, एक बार भृगु ऋषि ने हेमकुंड पर्वत पर निवास करते हुए माघ मास का महत्व विद्याधर को सुनाया था। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। राजा दिलीप ने पूछा, हे गुरुवर, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है? वशिष्ठ जी बोले, राजन, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो कि हरि, मदार, देवदार, चंदन, आम और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर भृगु ऋषि फल फूलों से परिपूर्ण उस पर्वत पर रहने लगे और तप करने लगे। जब भृगु ऋषि वहां पर रहते हुए अपने आश्रम में तप कर रहे थे तो एक दिन एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित वहां उतरा। वह विद्याधर अत्यंत दुखी था। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर और देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। ना जाने यह किस पाप का फल है। विद्याधर बोला, हे ऋषि, इसके अतिरिक्त मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी है, जो कि अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया है। नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर इसने कुबेर को भी प्रसन्न किया। इसके अनेक प्रकार के नाच ताल से भगवान शिव भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसे चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की, भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला बन जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। ऋषि ने कहा,
तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से तुम व्याघ्र हुए। ऋषि ने कहा, इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुररवा ने भी करूप शरीर पाया था। तब वह अपने करूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र गदा पद्म के धारण करने वाले, पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए भगवान विष्णु का चिंतन करते राजा पुररवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप उसे प्रदान किया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। तब भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी विधि बतलाता हूँ, सुनो। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पोष शुक्ला एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। ऋषि कहने लगे, माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। इति माघ महत्तम 3रा अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।